नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजन सरोडिया। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ले आया हूं मध्य प्रदेश पर्यटन से संबंधित महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी एग्जाम में, यदि आप मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी एग्जाम दे रहे हो दोस्तों, तो पर्यटन से संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसलिए पूरे ध्यान से देखना दोस्तों। और दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पर्यटकों का तीर्थराज किसे कहा जाता है। ठीक, तो पर्यटकों का तीर्थराज किसे कहा जाता है, क्वेश्चन पूछ रहा है। अमरकंटक, भेड़ाघाट, चित्रकूट और ओमकारेश्वर। चलिए बताइए दोस्तों। आप वीडियो को पॉज करके भी अपना आंसर क्लिक कर सकते हैं और एक पेन कॉपी में लिख सकते हैं, और लास्ट में देखना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए, पर्यटकों का तीर्थराज किसे कहा जाता है, तो याद रखना दोस्तों, पर्यटकों का तीर्थराज कहा जाता है अमरकंटक को। किसको कहा जाता है? अमरकंटक को। अच्छा, ये अमरकंटक जो है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो याद रखना मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? अनूपपुर जिले में स्थित है, और मेकाल श्रेणी के अंतर्गत आता है। कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है? सतपुड़ा मेकल में दोस्तों जो मेकल है उस श्रेणी के अंतर्गत आता है। कौन? अमरकंटक। ठीक है, और इसी अमरकंटक को दोस्तों क्या कहा जाता है? पर्यटकों का तीर्थराज कहा जाता है, और ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में आता है। अच्छा, एक चीज़ और याद होगा आपको दोस्तों कि यहीं से क्या निकलती है? मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना दोस्तों, अमरकंटक में 3 जलप्रपात हैं। ठीक है, मेन रूप से 3 जलप्रपात हैं। कपिलधारा जलप्रपात, ठीक है, कपिलधारा जलप्रपात, एक हो गया आपका दुग्धधारा जलप्रपात, ठीक है, और एक हो गया लक्ष्मणधारा जलप्रपात। ठीक है, ये 5 जलप्रपात है दोस्तों, लेकिन ये आप 3 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कपिलधारा, दुग्धधारा और लक्ष्मणधारा। इसके अलावा दोस्तों पंचधारा जलप्रपात भी कहाँ स्थित है? अमरकंटक में स्थित है। अच्छा, अमरकंटक में और क्या है, तो अमरकंटक में दोस्तों याद रखना कबीर चबूतरा है। क्या है? कबीर चबूतरा। ठीक है, कबीर चबूतरा है। ठीक है, नर्मदा कुंड है जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, इसके अलावा सोन कुंड है जहाँ से सोन नदी निकलती है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा दोस्तों कर्ण मंदिर है। क्या है? कर्ण मंदिर भी है। ठीक है, और माई की बगिया है। क्या है? माई की बगिया है। इसके अलावा क्या है? श्री यंत्र मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर? श्री यंत्र मंदिर स्थित है। तो याद रखना, अमरकंटक में दोस्तों कबीर चबूतरा है, नर्मदा कुंड है, सोन कुंड है, कर्ण मंदिर है, माई की बगिया और श्रीयंत्र मंदिर, ये सब स्थित हैं। और अमरकंटक को क्या कहा जाता है? पर्यटकों का तीर्थराज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात जो है वो स्थित है आपका कहाँ पर? भेड़ाघाट में। ठीक है, भेड़ाघाट कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। ठीक है, जबलपुर के पास। तो याद रखना, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में भेड़ाघाट नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों याद रखना, भेड़ाघाट में 64 योगिनी मंदिर है। कौन सा मंदिर है? 64 योगिनी मंदिर है, और धुआंधार जलप्रपात तो है ही। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों याद रखना, जो भेड़ाघाट है ना, इसका नाम क्या है? भृगु ऋषि के नाम पर पड़ा है। कौन सी ऋषि? भृगु ऋषि एक हुए हैं दोस्तों, उनके नाम पर भेड़ाघाट का नाम पड़ा है। अच्छा, भेड़ाघाट में एक चीज़ और याद रखना, फेमस है बंदर कूदनी। क्या? बंदर कूदनी। ठीक है, बंदर कूदनी दोस्तों यहाँ एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। ठीक है, कौन सा? बंदर कूदनी यहाँ पर प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। कहाँ पर? आपके भेड़ाघाट में। तो याद रखना, भेड़ाघाट पहली चीज़ तो जबलपुर में है। ठीक है, यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात है, 64 योगिनी मंदिर है, और इसका नाम भृगु ऋषि के नाम पर पड़ा है, और बंदर कूदनी दर्शनीय स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए भाई, चित्रकूट जो है वो आपके मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। ठीक, पहली चीज तो याद रखना, चित्रकूट मध्य प्रदेश के सतना जिले में आता है। ठीक है, यूपी से भी इसकी बॉर्डर लगती है। अच्छा, एक चीज याद रखना, इसने राज्य सरकार ने पवित्र नगर का दर्जा दिया है। अच्छा, चित्रकूट में दोस्तों और कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं, तो देखिए सती अनुसुईया आश्रम। ठीक है, सती अनुसुईया आश्रम। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर भरतकूट है, हनुमान धारा है, सीता कुंड है, रामघाट है। ठीक है, इस प्रकार के दर्शनीय स्थल भी आपको चित्रकूट में देखने के लिए मिलते हैं। एक विशेष चीज याद रखना दोस्तों, कामदगिरी तीर्थ स्थल है। ठीक है, कामदगिरी पर्वत है। ठीक है, कामदगिरी तीर्थ स्थल है, और ये जैन धर्म से संबंधित है चित्रकूट में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा, एक चीज और याद रखना दोस्तों, अब्दुल रहीम खान खाना जो हुए हैं, कौन? अब्दुल रहीम खान खाना, उनकी कर्म भूमि क्या रही है? चित्रकूट रही है। ठीक है, और जो तुलसीदास जी थे दोस्तों, उन्होंने रामचरितमानस की रचना भी क्या कहाँ की थी? चित्रकूट में ही की थी, और अकबर के समय में की थी। किसने? तुलसीदास जी ने। ठीक है, चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे
तिलकदेत रघुवीर। ठीक है, ये आपने सुना होगा बचपन में, मुझे याद था तो मैंने आपको बता दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काजल रानी व शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। काजल रानी और शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? ओमकारेश्वर में स्थित है। कहाँ पर? ओमकारेश्वर में। और ओमकारेश्वर कौन से जिले में आता है? खंडवा जिले में आता है। ठीक है, ओमकारेश्वर जो है दोस्तों वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसे भी राज्य सरकार ने पवित्र नगर का दर्जा दिया है। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखना, प्रदेश का दूसरा ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, ये ठीक है, कौन सा? ओमकारेश्वर ममलेश्वर। और पहला कौन सा है? महाकालेश्वर उज्जैन। ठीक है, और ये दूसरा कौन सा है? ओमकारेश्वर, इसे ममलेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं पर दोस्तों आपकी काजल रानी और शंकराचार्य की गुफाएं हैं। ठीक है, और याद रखना 108 फीट ऊंची, कितनी? 108 फीट ऊंची शंकराचार्य की प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की जा रही है? तो यहीं पर स्थापित की जा रही है आपके ओमकारेश्वर में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम। अहिल्याबाई होलकर ने अपने शासन में किसे राजधानी बनाया था? ठीक है, ऑप्शन है विदिशा, ओमकारेश्वर, भीमबेटका और महेश्वर। तो याद रखना दोस्तों, अहिल्याबाई होलकर जो है इन्होंने अपने शासन में महेश्वर को राजधानी बनाया था। किसको राजधानी बनाया था? महेश्वर को राजधानी बनाया था। और महेश्वर दोस्तों कौन से जिले में आता है? खरगोन जिले में आता है। ठीक है, खरगोन जिले में, और ये भी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, जो महाजनपद काल था, कौन सा काल? महाजनपद काल था, तो उसमें दक्षिण अवंती की राजधानी कौन थी? महिष्मती, मतलब यही महेश्वर थी। ठीक है, और उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी? तो उज्जैन थी। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखना, महेश्वर में दोस्तों एक जलप्रपात है फेमस, सहस्त्रधारा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? सहस्त्रधारा जलप्रपात। ठीक है, देखिए दोस्तों, अभी आप सिर्फ सुन लीजिए और समझ लीजिए, मैं आपको इसके PDF दे दूंगा। ठीक है, सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और याद रखना कि यहाँ पर एक घाट है, कौन सा? महेश्वर घाट, इसी के नाम पे, या जिसे अहिल्या घाट भी कहते हैं। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी घाट है। ठीक है, कौन सा? अहिल्या घाट या महेश्वर घाट। ठीक है, और अहिल्याबाई होलकर ने दोस्तों अपने शासन में किसे राजधानी बनाया था? तो महेश्वर को राजधानी बनाया था। अच्छा एक चीज़ याद रखना, अहिल्याबाई की समाधि भी कहाँ पर स्थित है? महेश्वर में स्थित है। ठीक है, और महेश्वर आपको पता होगा साड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गोल मठ का मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो गोल मठ का मंदिर स्थित है आपका दोस्तों मैहर में। ठीक है, और मैहर कौन से जिले में आता है? सतना जिले में आता है। ठीक है, आपने सुना होगा सतना में मैहर में शारदा माता का प्रसिद्ध मंदिर है। और जो शारदा माता का मंदिर है दोस्तों वो कैमूर श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है? कैमूर श्रेणी के अंतर्गत त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। ठीक है, अच्छा जो संगीतकार हुए हैं अलाउद्दीन खां, उनकी कर्म भूमि रही है ये मैहर। ठीक है, किनकी? संगीतकार अलाउद्दीन खां। ठीक है, इसलिए दोस्तों मैहर को संगीत नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? संगीत नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि आला उदल जो अखाड़ा है, ठीक है, वो मैहर में स्थित है। और गोलमठ का मंदिर भी कहाँ पर स्थित है? तो मैहर में स्थित है। ठीक है, याद रखना गोलमठ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? मैहर सतना जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर के घूमने से 7 सागर 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा पूरी हो जाती है? ये MPPSC में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखना 7 सागर 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा कौन से शहर को घूमने से होती है? उसका नाम है आपका उज्जैन। ठीक है, उज्जैन आपको पता होगा दोस्तों क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे, जहाँ कुंभ का मेला लगता है। और ये भी पवित्र नगर के श्रेणी में आता है। ठीक है, राज्य सरकार ने इसको घोषित किया है। ठीक है, और इसी के घूमने से दोस्तों उज्जैन के 7 सागर 9 नारायण और आपके 84 महादेव की परिक्रमा पूरी होती है। अच्छा याद रखना, उज्जैन में दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, कौन सा? दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर स्थित है। ठीक है, और उज्जैन में इसके अलावा दोस्तों याद रखना जंतर मंतर स्थित है। क्या स्थित है? जंतर मंतर स्थित है। संदीपनी आश्रम है, गोपाल मंदिर है, मंगलनाथ मंदिर है, गढ़कालिका का मंदिर है, चिंतामन का मंदिर है, हरसिद्धि माता का मंदिर है। ठीक है, ये सब चीज़ें कहाँ पर स्थित आपके दोस्तों? उज्जैन में स्थित है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों 7 सागर 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा उज्जैन शहर के घूमने से पूरी हो जाती है। सांची स्तूप की खोज कब की गई? चलिए बताइए, सांची स्तूप की खोज कब की गई? सांची स्तूप की खोज की गई दोस्तों 1818 में जनरल टीलर के द्वारा। किसके द्वारा? जनरल टीलर के द्वारा 1818 में सांची स्तूप की खोज की गई थी। और याद रखना 1989 में सांची को कहाँ शामिल किया गया? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और सांची रायसेन जिले में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो को कब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? ठीक है, तो याद रखना दोस्तों खजुराहो को कब शामिल किया गया? खजुराहो को 1986 में दोस्तों कहाँ शामिल किया गया था? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और खजुराहो कौन से जिले में आता है? तो छतरपुर जिले में आता है। कौन से जिले में? छतरपुर जिले में आता है खजुराहो। ठीक है, याद रखना दोस्तों 1986 में से कहाँ शामिल किया गया था? 1986 में से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है मांडू किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, मांडू धार जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है मांडू? मांडू धार जिले में स्थित है। और मांडू का पुराना नाम मैंने बताया था सादियाबाद है। क्या है? मांडू का पुराना नाम सादियाबाद था। ठीक है, चलिए इसके अलावा दोस्तों मांडू में आपको पता होगा असरफी महल, जहाज महल, हिंडोला महल, बाज बहादुर का महल और रूपमती महल। ठीक है, ये सब महल कहाँ पर स्थित है? मांडू में स्थित हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका से किस काल के साक्ष्य मिलते हैं? तो भीमबेटका से आपको दोस्तों पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। कौन से काल के? पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। और रायसेन जिले में है ये। कौन? भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है? रायसेन जिले में स्थित हैं। और 2003 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और भीमबेटका की खोज किसने की थी? तो याद रखना दोस्तों 1957-58 में किसने की थी? श्री विष्णुधर वाकाड़कर ने भीमबेटका की खोज की थी। तो याद रखना भीमबेटका रायसेन जिले में स्थित है। 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। 1957-58 में इसकी खोज श्री विष्णुधर वाकाड़कर ने की थी। और यहाँ से पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ग्वालियर किले का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो ग्वालियर किले का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? याद रखना ग्वालियर किले का निर्माण करवाया था राजा सूरज सेन ने। ठीक है, क्या ग्वालियर किले का निर्माण किसने कराया था? राजा सूरज सेन ने। और ग्वालियर किला को दोस्तों जिब्राल्टर फोर्ट के नाम से जाना जाता है। कौन से फोर्ट के नाम से? जिब्राल्टर। मध्य प्रदेश का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? ग्वालियर किले को कहा जाता है। अच्छा है, एक चीज़ और याद रखना दोस्तों, आपको ग्वालियर में गुजरी महल, जहांगीर महल, मोती महल ये सब देखने के मिलते हैं। और मान मंदिर और सहस्त्रबाहु का मंदिर। ठीक है, सहस्त्रबाहु का मंदिर या सासबहू का मंदिर ये सब कहाँ है? ग्वालियर में स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पचमढ़ी की खोज किसने की थी? तो पचमढ़ी की खोज की थी दोस्तों आपकी किसने? कैप्टन जे फोर्सुत ने। किसने की थी? कैप्टन जे फोर्सुत ने पचमढ़ी की खोज की थी। पचमढ़ी को दोस्तों आपको पता होगा सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है और मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहा जाता है। अच्छा, पचमढ़ी में और क्या क्या है देखने को मिलता है? ठीक है, तो पचमढ़ी में आपको मिल जाएगा दोस्तों डचेस जलप्रपात, रजत जलप्रपात, अप्सरा जलप्रपात और बी फाल जलप्रपात यहाँ पर देखने को मिलता है। कहाँ पर? पचमढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब मुकुंदपुर भाई टाइगर सफारी किस जिले में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, याद रखना मुकुंदपुर भाई टाइगर सफारी आपके सतना जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? सतना जिले में स्थित है। और जब मैं फॉरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग कर रहा था दोस्तों, तो मेरी ट्रेनिंग हुई थी गोविंदगढ़ रीवा से। ठीक है, और मैं रीवा में था, तो हम लोग जब इसका उद्घाटन हुआ था तो हम गए थे। ठीक है, कब? 2016 की बात बता रहा हूँ आपको। ठीक है, 2016 में दोस्तों मुकुंदपुर भाई टाइगर सफारी जो सतना जिले में स्थित है इसका उद्घाटन हुआ था। और यहाँ पर सफ़ेद शेरों को बसाया गया है। कौन से शेर? सफ़ेद शेर। ठीक है, वाइट टाइगर। ठीक, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल दोस्तों आपके कौन से जिले में स्थित है? बैतूल जिले में स्थित है। अच्छा, सोनागिरी की बात करें तो सोनागिरी आपका जाता है दतिया में। ठीक है, इसके बाद गोमतगिरी कहाँ पर है? इंदौर में है। पावागिरी कहाँ पर है? खरगोन में स्थित है। ठीक है, तो ये मुख्य जैन तीर्थ स्थल है दोस्तों, याद रखना मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर है? आपके बैतूल जिले में स्थित है। और सोनागिरी दतिया में स्थित है। ठीक, तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि एमपी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में आप देखना पर्यटन से संबंधित क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। ठीक, अच्छा एक चीज़ और याद रखना, आप एक क्वेश्चन कमेंट करके आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताना कि मध्य प्रदेश में रावण की पूजा कहाँ कहाँ पर की जाती है। ठीक है, ठीक, कहाँ कहाँ पर रावण की पूजा की जाती है। ठीक है, यदि आपको पता होगा दोस्तों तो आप बताना मुझे कि मध्य प्रदेश में रावण की पूजा कहाँ की जाती है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।